पहले समझो सिंक को, उसके बाद अब लिखना। देखो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर जो 7 नंबर आपको करवाए थे, क्या बार बोले थे है ना बाबू, कि परपेंडिकुलर होता है किसका रोमस हो, पैरेललोग्राम किसका, क्या था 7 नंबर में बाबू, रोम्बस था। 7 नंबर में क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन जो करवाए थे फ्राइडे को, है ना, कि रोम्बस का डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है ना। तो उसमें बाबू आपको हमने क्या किया था, दो ट्रायंगल लिया था, ट्रायंगल को कंग्रेंट कर दिया था, एंगल को इक्वल कर दिया था, उसके बाद वाला स्टेप बच गया। तो उसके बाद वाला स्टेप अगर ये क्वेश्चन बना देंगे, जैसे आपको बोले थे ना शैतान मेरे, एरोस नहीं ऑन करो जी, मिस्टी ऑन कीजिए, ठीक। आपको जैसे बोले थे बाबू कि, है ना बाबू, जैसे रोम्बस होता है उसी तरह से मेरा क्या स्क्वायर है, उसी तरह से मेरा क्या स्क्वायर है ना। तो अगर स्क्वायर का भी डायगोनल आपस में क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। इस बात को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे करोगे, है ना, यही आपको सीखना। जैसे आप आगे क्वेश्चन क्या करा कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर, है ना, इक्वल एंड परपेंडिकुलर, है ना, बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या होगा, जैसे आप लोग ये क्लास 9 है, तो 6 7 में आप लोग ये स्क्वायर का प्रॉपर्टीज का, स्क्वायर का रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना बाबू, आपको पढ़ाए थे ना कि स्क्वायर का डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है। अब इसी बात को इस क्लास में क्या करो, प्रूफ करो। कैसे प्रूफ करोगे, है ना, प्रूफ कैसे करोगे। तो हमेशा बाबू जब भी आपको प्रूफ करने आएगा तो हमेशा एकदम ध्यान रखना, क्लास 9 में आपको कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल आना चाहिए। अगर कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल दो क्राइटेरिया पता है तो आपका काम हो जाएगा। तो पहले आपको इसमें क्या प्रूफ करना है, कह रहा कि एबीसीडी मेरा स्क्वायर है, तो इसमें प्रूफ करो जो डायगोनल होगा इक्वल होगा। पहले आपको समझा देते हैं और उसके बाद आपको लिखा देंगे, है ना। शांति से सुनना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले सुनना। आपको आया बाबू माही, मयंक आया कि नहीं आया जी, माही नहीं, अभी नहीं आया। शैतान कितना बजे आता है बाबू, तो गड़बड़ हो जाएगा जी, 6:15 हो जाए बाबू। 6 बजे उसका छुट्टी ही होता है इसीलिए। कितना दूर है बाबू, जल्दी, बड़ी बड़ी दूर है। हाँ, चल के जाता है थोड़ा। चल के जाता, अच्छा आपके पापा से बात करते हैं, चलो ठीक है। संजना, मिष्टी, देखो इसको कैसे प्रूफ करोगे। आपको प्रूफ करने क्या करो, स्क्वायर है, ये मेरा क्या एसी और बीडी मेरा स्क्वायर का क्या है, डायगोनल है, ठीक। तो आपको प्रूफ करना, ये जो डायगोनल एसी है और जो डायगोनल बीडी आपस में इक्वल होगा, इस बात को प्रूफ करना। देखो कैसे करोगे, हो गया, खत्म खत्म खत्म, बस कुछ नहीं करना। आपको दिया हुआ क्या है, शांति से 1 मिनट सुनना। गिवन दैट, क्या दिया हुआ बाबू, क्या दिया हुआ शैतान, क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ, है ना, एबीसीडी मेरा क्या स्क्वायर है, एबीसीडी मेरा क्या, एबीसीडी मेरा क्या है, एबीसीडी इज ए स्क्वायर है, क्या दिया हुआ, एबीसीडी मेरा क्या दिया हुआ, स्क्वायर दिया हुआ, यही दिया हुआ ना। हाँ जी। जब एबीसीडी स्क्वायर दिया हुआ तब पढ़ाए थे ना प्रॉपर्टी बाबू, स्क्वायर का साइड क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब क्या सर, ए बी, शांति से समझना, ए बी अब बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। एबीसीडी अगर स्क्वायर है तो चारों साइड आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, यही हो जाएगा ना। अरे ई साइड बा, ई साइड बा, ई साइड बा, ई साइड बा, चारों का चारों साइड बा क्या होगा, इक्वल होगा। स्क्वायर का तो प्रॉपर्टी इतना हम लोग जानबे करते हैं, हाँ सर, हाँ सर। और आपको क्या बताए थे, स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब ये एंगल बा, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सी एंगल, एंगल डी कितना होता है, 90 डिग्री। तो जैसे आपको क्वेश्चन दे रहे है ना, जो आपको ये कहे, जो क्वाड्रिलेटरल कहे, जो जिसके बारे में कहे, उसका प्रॉपर्टी लिख लेना, है ना। तो स्क्वायर का हमको क्या जानते थे कि चारों साइड इक्वल। और क्या जानते हैं सर, एंगल ए चारों एंगल इक्वल होता है, एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर एंगल कितना, 90 डिग्री। इतना तो हम लोग जानते हैं। अब आपको क्या प्रूफ करने का रहा कि एकल जो डायगोनल होगा, कौन वाला, एसी वाला, कौन वाला, बीडी वाला, आपस में इक्वल होगा। देखो कैसे करना, हो गया खत्म। अगर डायगोनल इक्वल करने का रहा तो जब भी साइड इक्वल करने कहेगा तो एक के वो आपके पास चारा बाबू, है ना बाबू, कि आपको कांग्रेंट का ये करो, है ना। कहाँ दिमाग लेके जाना कि ट्रायंगल, दो ट्रायंगल इस तरह से खोजना है। जब भी आपको साइड वगैरह इक्वल करने कहेगा तो क्या करना, दो ट्रायंगल इस तरह से खोजना है कि जो डाटा है ना, जो साइड आपको इक्वल करने का रहा वो दोनों ट्रायंगल में आ जाना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे दो ट्रायंगल खोजो, है ना। हमको क्या कर कहा क्या रहा है, शांति से समझना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ये जो साइड है बीडी, ई वाला साइड बीडी वाला साइड एकदम, है ना, बीडी वाला साइड, ठीक। आई जो साइड है कौन वाला, ए सी वाला साइड, कौन सा, ए सी वाला। ये दोनों साइड को आपको क्या करने का रहा, इक्वल प्रूफ करने का रहा, है ना। तो इसमें इस तरह से दो ट्रायंगल खोजो कि मेरा साइड बीडी भी आ जाए और साइड इस एसी भी आ जाए। इस तरह से दिए गए फिगर में दो ट्रायंगल खोजना, कांग्रेंट प्रूफ करना, इस तरह से कि दोनों साइड इंक्लूड हो जाए, है ना, दो। तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे, कौन सा ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे, सोचो बाबू। अगर ट्रायंगल ए बी डी के बारे में सोचते हैं, इसको थोड़ा सा भूल जाते हैं सर। ट्रायंगल ए बी डी कौन बोला, कौन बोला, ई वाला, ई वाला, ई वाला, ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर करने, ब्लू कलर, ई वाला ब्लू कलर।
अगर ट्रायंगल इसके बारे में सोचते हैं, ठीक सोचते हैं, पहले आपको क्या प्रूव करा कि साइड या फिर डायगोनल इक्वल प्रूव करा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंगल 90 डिग्री करेंगे। तो पहले डायगोनल इक्वल करेगा ना। तो ये ब्लू कलर वाला अगर ट्रायंगल देखते हैं एकदम स्पष्ट दिख रहा है, एकदम है ना, स्पष्ट दिख रहा है ना, ठीक। एगो कौन सा ट्रायंगल, एगो कौन सा ट्रायंगल, ये कौन है जी, ए श्रुति शैतान वीडियो ऑन करो, इसको तो कूटेंगे जाके, श्रुति वीडियो ऑन करो। एगो ब्लैक वाला अगर ट्रायंगल देखते हैं सर, एगो ब्लैक वाला अगर ट्रायंगल देखते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल अगर सोचते हैं, तो दोनों ट्रायंगल अगर कांग्रेंट कर देते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये बी डी और ए सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सोचो सोचो कैसे होगा ट्रायंगल, मतलब क्या सर, क्या सर, शांति समझना। इन ट्रायंगल इसमें सर ए बी डी में, ए बी डी में, एंड किसमें बाबू, ये ट्रायंगल इसमें ए बी सी में, किसमें, ए बी डी। तो इसमें कैसे चलोगे, बी ए सी, कैसे चलोगे, बी ए सी, है ना। हाँ सर, हाँ सर। ये दोनों ट्रायंगल में चल लो, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी में, और कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी में, है ना। हाँ सर, इधर इधर सोचो, इधर ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल हो रहा था, शांति से समझना। ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में, ई साइड बार है, ए बी डी, इस ट्रायंगल में ई वाला साइड बा, और ट्रायंगल बी ए सी में ई वाला साइड बा। ये दोनों साइड आपस में बराबर है सर, का है सर, क्योंकि बाबू स्क्वायर का साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो सही, पहला तो क्या ऐसे मिल गया, सर, ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी के अच्छा रूल से। पहला ए बी बराबर क्या हो जाएगा सर, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो बल्कि ई साइड बा, ए डी ए डी ए डी, ई वाला साइड बा ए डी, ई वाला साइड बा, अब बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, ए डी बराबर कितना, बी सी। हाँ सर। नेक्स्ट आप खोजो, ए बी साइड बा और बी ए साइड बा, दोनों ट्रायंगल में रहती है कि नहीं है, ना, कॉमन है ना, है ना। अरे शैतान, ए बी डी, ए बी साइड आ गया, ट्रायंगल कौन सा, बी ए सी, यही साइड आ गया। तो ए बी दोनों में कॉमन है ना। हाँ सर, ए बी कॉमन है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। ये कैसे सर, साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ये कैसे सर, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, हो गया खत्म, साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो ये सब कुछ है जी, खाली आपको 9 के करने के लिए दिया जाता है। ये कैसे सर, कॉमन है, ये क्या है बाबू, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। हाँ सर। और एगो और, ट्रायंगल के कांग्रेंट के लिए 3 क्राइटेरिया चाहिए, 2 गो मिला है, और एगो एंगल और ए खोजो, और एंगल बी। एगो और खोजो। तो ट्रायंगल ए बी डी में ई जो एंगलवा बनेगा, कितना बनेगा, बचपने में सिखाए हैं, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। और ट्रायंगल बी ए, देखो ट्रायंगल डी ए बी, ये वाला एंगलवा, इस ट्रायंगल चलो सी बी ए में, ये वाला एंगलवा कितना बनेगा, 90 बनेगा। ये कितना बनेगा, 90 बनेगा। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल है 90 डिग्री, और ट्रायंगल बी ए सी में एंगल इधर कितना, 90 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल ए बराबर कितना, एंगल बी बराबर कितना, 90 डिग्री। क्यों सर, क्योंकि स्क्वायर का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, है ना। एंगल ऑफ स्क्वायर और 90 डिग्री, एंगल ऑफ स्क्वायर और 90 डिग्री। तो मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ स्क्वायर और 90 डिग्री, स्क्वायर का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, ये देखो आप सोचो क्या क्या है, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया। तो एस से क्या हो गया, एस से आर एच एस नहीं होगा, काहे नहीं होगा, क्योंकि हाइपोटेनस हम लोग नहीं लिए हैं। 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस लेते तब ना आर एच एस क्राइटेरिया लिखते हैं, तो आर एच एस नहीं लिखेंगे। तो ट्रायंगल ए बी डी बी एस सी क्या हो गया, कंग्रेंट हो गया। जैसे दो गो ट्रायंगल कंग्रेंट हो जाता है, तो जो रेस्ट भी चीज बच जाता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल हो जाता है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, है ना, समझाते हैं, है ना। हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं सर, कुछ नहीं कह सकते सर, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए इसलिए ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी कांग्रेंट हो गया। कौन सा सर, ट्रायंगल बी ए सी, कैसे सर, कौन से क्राइटेरिया से सर, साइड एंगल साइड से कांग्रेंट हो गया, दूगो ट्रायंगल का जो रेस्ट ऑफ चीज बच गया, बी डी और ए सी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। कैसे, सी पी सी टी से,
है ना, जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट होता है तो कांग्रेंट पार्ट ऑफ कांग्रेंट ट्रायंगल CPCT है ना, तो ये मेरा क्या हो गया, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ना AC बराबर BD, मतलब डायगोनल क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगा, तो पहले ये वाला डायग्राम लिख लो, है ना, ये वाला डायग्राम इतना बना लो, है ना, लिखिए, कितना लिखिए, सेकंड पार्ट करते हैं। अभी रोना नहीं है माही बाबू, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा माही। अभी रोना नहीं है बाबू, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, टेंशन न लो, आ जाएगा फिर। नहीं अभी आया जी माही। आता है, इतना ये सब आता है, मतलब किया है थोड़ा हाँ बहुत। तो, हाँ आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। अभी वो आया नहीं बाबू। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए, आसान सा है बाबू, ये 6 में भी देगा समझने के लिए, समझ में, जल्दी लिखो। इसका सेकेंड पार्ट आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। जल्दी करो, सर बहुत पढ़ना। क्या बोल रहा बाबू, बोलो नहीं शांत। फोटो भेज दीजिए। फोटो भेज दें बोला, यस सर। वसूल कर, भेज दीजिए, जल्दी लिखिए। ए ला बाबू वीडियो ऑन करो, ये ज्योति ऑन करिए जी, ये सब शैतान है, सब बंद कर बंद कर लेते। शिवानी बोलिए ऑन कीजिए। सर स्क्रीन शेयर। अब स्क्रीन शेयर क्या बाबू, फोटो भेज दीजिए, जल्दी करो जल्दी करो। नेक्स्ट बाबू सेकंड पार्ट इसको सिद्ध करो। नेक्स्ट बाबू देखो सेकंड पार्ट कैसे सोल्व करेंगे। अगला क्या कह रहा है सर, अगला क्या कह रहा है बाबू, आगे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है नहीं, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकंड में क्या करा, परपेंडिकुलर, डायगोनल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब आपको क्या कहना कह रहा है सर, शांति से सुनना है। सेकंड आपको क्या इसी में नीचे लिखेंगे, एक पेज किस लिए छुड़वाए थे, इसीलिए छुड़वाए थे ना एक पेज जी, एक पेज छुड़वाने का पर्पस क्या था, हाफ पेज हुआ, हाफ पेज और होगा, है ना। नेक्स्ट बाबू यहाँ से मेरा क्या ये वाला है ना, हमको क्या कह रहा है सर, शांति से सुनना। ABCD आपको क्या दिले, रेक्टेंगल या स्क्वायर दिले, तो आपको कह रहा है बाबू ये जो डायगोनल मर रहा है ना, यहाँ पे कट कर रहा है ना, ये कितना डिग्री कट करेगा, 90 डिग्री कट करेगा। इसी बात को आपको प्रूफ करना। ये जो डायगोनल होते हैं, स्क्वायर के जो डायगोनल होता है परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, प्रूफ करना। मतलब हमको क्या प्रूफ करना, AOB, BOC, COD, DOC, हर एक का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री होगा ना। मतलब हमको प्रूफ क्या करने का रहा बाबू, वी हैव टू प्रूफ बाबू, वी हैव टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने का रहा भोला, वी हैव टू प्रूफ, है ना, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, वी हैव टू प्रूफ क्या करने का रहा है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स आर, है ना, परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक। डाइटिज मतलब क्या बाबू, डाइटिज, डाइटिज कहने का मतलब क्या बाबू, एंगल BOA बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA, बीच में वो वाला पॉइंट है, बीच में जो पॉइंट है वो है एंगल DOA बराबर कितना, 90 डिग्री। अब सोचो, अब शांति से सुनना, है ना, शांति से सुनना, देखो कैसे करेंगे, आसान सा बात है सर। हमको क्या दिले सर, ABCD स्क्वायर दिले है, हम लोग पहले देखो 90 डिग्री प्रूफ करना है, शांति से सोचो, हो जाएगा, खत्म हो गया।
दो गो ट्राइंगल इस तरह से सोचो बाबू कि जिसमें है ना, इसमें दो गो ट्राइंगल इस तरह से सोचो कि मेरा एंगल क्या आ जाए, दो एंगल इक्वल हो जाए। मतलब क्या सर, अगर इतना मिटा देते हो शांति से, कहीं भी दो गो एंगल ट्राइंगल सोच सकते हो। अगर ये दोनों ट्राइंगल सोचो, कोई भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, इसको भूल जाओ। ठीक, हाँ सर, हाँ सर। तो अगर ट्राइंगल नंबर क्या सर, देखो ट्राइंगल नंबर एक बाबू ये वाला एगो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, हाँ सर। और ये ट्राइंगल नंबर 2 दिखाई दे रहा, हाँ सर, क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा। शांति से हो गया, खत्म खत्म, बस 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 बस। अगर ये दोनों ट्राइंगल के अगर आप कांग्रेंट प्रूफ कर देते हो, ट्राइंगल एक और दो को, ट्राइंगल एक दो को क्या कर देते हो, कांग्रेंट प्रूफ कर देते हो, तो आपका काम हो जाएगा। हमको प्रूफ करने क्या करा है, ये एंगल 90 डिग्री, एंगल ये वाला और ये वाला कितना 90 डिग्री प्रूफ करने का रहा है ना, ये भी 90 ये भी 90 है ना। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, मतलब क्या सर, मान लो शांति से समझना, ये एंगल 1 नंबर, ये एंगल 2 नंबर, है ना, एंगल 1 2 अगर 90, ये एंगल 1 और 2 अगर इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 2 मैंने क्या करो, अगर ट्राइंगल 1 2 को कांग्रेंट प्रूफ कर देते हो, तो एंगल 1 2 ऑटोमेटिक क्या होगा, इक्वल होगा। आज जब एंगल 1 और 2 ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, तो आपको बचपने में सिखाएं, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना बाबू, तो इस पे कितना बनेगा, 180 डिग्री। और दोनों एंगल इक्वल है, एक स्ट्रेट लाइन है ना। और ये वाला एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 अगर इक्वल है, एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों एंगल क्या इक्वल है, तो डेफिनेटली हर एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एक स्ट्रेट लाइन पे मान लो कोई एंगल है इस तरह से कि बाबू ये दोनों एंगल का इक्वल, आपस में इक्वल है, तो है ना। और टोटल एंगल कितना होता है समय, 180 डिग्री, तो डेफिनेटली आपका कितना होगा, 90 90 ही होगा, उसके सिवा कोई चारा है नहीं, है ना। अब समझो, तो मेरे पास मन में ख्याल आता है कांग्रेंट करेंगे कैसे प्रूफ, ट्राइंगल 1 2 को कांग्रेंट खाली करना है, कैसे करेंगे सोचो, हो गया खत्म। देखो कैसे करोगे, आपको बाबू बताए थे कि जितने भी सारे स्क्वायर हैं, सारा का सारा स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। जितने रेक्टेंगल है वो भी आपस में क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। जितने सारे स्क्वायर हैं, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। ठीक, ठीक सर, ठीक सर, हो गया, बस इतना ही। हम लोग जानते हैं कि जितने सारे स्क्वायर क्या हैं, पैरेललोग्राम। तो आपको प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं, हो गया खत्म। देखो शांति से देखो जी, है ना, बस बस बस, एक मिनट बर्दाश्त करना। मतलब क्या सर, इसको अगर कंप्लीट फिगर बनाओगे इस तरह से, है ना, इस तरह से अगर कंप्लीट बनाते हो यहाँ से, है ना, मानो ना इसे जी, सी ये पॉइंट ओ है, तो हम लोग कह सकते हैं सर ए ओ बराबर ओ सी। आपको बताए थे कि जितने सारे स्क्वायर हैं, सारे के सारे स्क्वायर क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। अब पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो हम लोग नहीं कह सकते सर ए ओ बराबर कितना, ओ सी, एंड बी ओ बराबर कितना, बी ओ बराबर कितना, ओ डी, है ना। ठीक, पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करेगा तो ई वाला डायगोनल आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। बस हो गया। अब ट्रायंगल एक लिखना भी नहीं है, नाउ ऐसे बता रहे हैं, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 में चलो, देखो कैसे, हो गया खत्म, बस। ट्रायंगल 1 2 में चलो, ये नीचे वाला ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ए बी बराबर ए डी, हो सकता है ट्रायंगल 1 2 में, ए बी बराबर ए डी। कैसे सर, अरे शैतान, ए बी सी डी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का साइड इक्वल होता है, तो इस साइड बराबर, है ना। हाँ सर, ये ट्रायंगल 1 2 में ये वाला ओ ए बराबर कॉमन हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ ए, है ना, इस साइड का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। दो चीज हो गया, आपको कांग्रेंट के लिए तीन चीज का है। एगो अभी बाबू आपको बताया था कि कोई भी बाबू, है ना, कोई भी स्क्वायर हो, सारा का सारा स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। जितने भी सारे स्क्वायर, ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं बी ओ बराबर कितना, ओ डी, तो ई दोनों साइड बराबर, ई पार्ट कॉमन, इहो आपस में क्या, इक्वल, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं सर कि ट्रायंगल 1 2 क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। जैसे ट्रायंगल 1 2 कांग्रेंट हो गया, कौन से क्राइटेरिया से, साइड 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 से, तीन वो साइड इक्वल बना, तो जैसे कांग्रेंट हो गया, तो ये एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 क्या हो गया, इक्वल हो गया। एंगल नंबर 1 शांति समझना, जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब एंगल 1 अब बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। बस यही करना था। अब एंगल 1 2 आपस में बराबर हो गया, तो आपको बचपन में सिखाए थे कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री।
मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, है ना। तो एंगल 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 के बराबर है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, है ना। ठीक, तो एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 एंगल 2, तो एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना था। आप एंगल इक्वल कर दो, इसको अगर लिखना है। कोई भी नहीं, कोई भी स्ट्रेट लाइन पे बाबू अगर दो एंगल इक्वल है तो डेफिनेटली कितना होगा, 90 90 ही होगा, है ना। तो यही चीज आपको करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, है ना। अब इसी बात को क्या करना है, लिखना है इंग्लिश में। कैसे लिखना है, इंग्लिश में लिखना है ना, इंग्लिश में लिखना। तो हमको प्रूफ करना है कि 90 डिग्री होगा, है ना। तो चूंकि क्या है बाबू, है ना, ABCD इज स्क्वायर, तो ABCD स्क्वायर है बाबू, तो है ना, ऐसे लिखेंगे बाबू, है ना। एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, है ना। प्रत्येक एवरी स्क्वायर बाबू क्या होगा, एवरी स्क्वायर इजे क्या होगा, इजे क्या होगा, पैरेललोग्राम होता है, ये तो पते हैं। हर एक स्क्वायर मेरा क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। जैसे हर एक स्क्वायर पैरेललोग्राम होता, एंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं बाबू, तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, सो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करता है, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करता है, बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। मतलब क्या सर, OB बराबर कितना हो जाएगा, OD हो जाएगा। इक्वेशन 1 दे दो। नाउ अब चलो ट्रायंगल किस में, ABO में, और ट्रायंगल किस में, AOD में, है ना। दोनों ट्रायंगल को क्या करो, कांग्रुएंट प्रूफ करो। नाउ इन ट्रायंगल कैसे चलोगे, ABO, ABO एंड ट्रायंगल किस में, ABO चले हो, AB तो ADO चलो, ABO एक नंबर और ADO एक नंबर, ADO। ठीक, क्या क्या इक्वल होगा सर, AB बराबर क्या हो जाएगा सर, AD हो जाएगा। स्क्वायर है ना, साइड ऑफ स्क्वायर सर क्या इक्वल। लिखे बाबू, इरेज करेंगे, ऊपर लिखेंगे, 9 नंबर ऑलरेडी, लिखो 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 जल्दी से, ऊपर लिखेंगे। क्वेश्चन मिटा देते शैतान, क्वेश्चन में काल रहेगा। इसके ऊपर लिखेंगे बाबू, ग्रीन कलर से लिख देते हैं। साइड चूंकि क्या, स्क्वायर ऑफ साइड्स आर इक्वल, साइड्स ऑफ a स्क्वायर आर इक्वल। एक के क्वेश्चन में सब बाबू टाइम लगा दिया आप लोग। ठीक, AO बराबर क्या है सर, OA है, AO बराबर AO लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉमन है, क्या है, कॉमन है, ये दोनों क्या है, कॉमन है। अगला बाबू ऊपर चलो, ग्रीन कलर से लिख देते हैं। OB बराबर कितना हो जाएगा, OB बराबर OD हो जाएगा। OD हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल ABO कांग्रेंट। हे अंशुजीत, वीडियो कहाँ नहीं ऑन करता जी, इसका फिर दिन समय खराब चल रहा है। ADO कहाँ नहीं ऑन करता अंशुजीत, तीनों साइड है तो S से, इसलिए भोला एंगल AOB बराबर एंगल कितना, AOD, है ना। हो गया, एक लाइन और है। तो प्रीवियस रोम्बस वाला आपको छोड़े थे ना, तो इतना तो इक्वल प्रूफ कर दिए थे ना जी, इतना तक तो इक्वल प्रूफ कर दिए थे। उसके बाद यही वाला स्टेप दोहरा देना, है ना। इक्वल जब हो गया सर, ये एंगल AOB और AOD इक्वल हो गया, तो ये दोनों चूंकि AB मेरा क्या, BD मेरा क्या स्ट्रेट लाइन है, BD मेरा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कितना होता है, स्ट्रेट पर लाइन पे एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि BD इज स्ट्रेट लाइन,
क्या लिखेंगे? सिंस BD इज अ स्ट्रेट लाइन। ए अंशुजीत, नाम नहीं बोलता है जी। अंशुजीत, BD इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री सर। इसलिए एंगल कौन सा? BOD प्लस एंगल कितना? AOD बराबर कितना? 180 डिग्री। BOD AOB कर दो, यहाँ BOD करो चाहे AOB कर दो। AOB, ठीक। नेक्स्ट बाबू, एंगल AOB बराबर कितना पुट कर देगा? AOD। तो एंगल AOD प्लस एंगल AOD बराबर 180 डिग्री। टू एंगल AOD बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए एंगल AOD बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए तो यही लास्ट में एक स्टेप खाली ऐड करना। AOD बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 180/2, 2 इधर जाएगा, 180/2 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। लिखो, आगे समझाते हैं। अंशुजीत नहीं सुनेगा जी? अंशुजीत बाबू नाम नहीं सुनता। अंशुजीत, ढीठ हो गया। जल्दी लिखिए। मयंक बाबू कैमरा डाउन कीजिए। है मयंक, ने खाली पंखा दिखाते रहता। हाँ, इनको कहाँ गया? यहाँ आते हैं। आई आंसू कौन है जी? कौन आंसू बाबू? अंशुजीत आप हो जी? आगे बाबू माही, शैताना क्या? आज नहीं लग रहा ज्यादा लेट किया है जी? सबसे ज्यादा लेट किया है, आने दीजिए ना, आज उसका पिटैया लगेगा। तो पीछे से हम हैं, उसको पीछे नहीं। पता नहीं, आज बहुत लेट कर रहा है। खाएगा वो। समझ गया। कल पर पापा को घूमने यही ऑफलाइन क्लास में बाबू सबसे बड़ा इशू यही होता है, ठीक है ना? बच्चे हैं जो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। अब आ रहा है बाबू, किधर गया नहीं गया टेंशन भी हो जाता है ना। अब आ रहा है, कौन से फ्रेंड है नहीं है, क्या खा रहा है नहीं खा रहा है, इससे बहुत दिक्कत होता है। ऑनलाइन का अपना एडवांटेज है, पापा मम्मी तरफ रह के पढ़िए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सब उसका ऑफलाइन बंद एकदम, यहीं पे 2 घंटा 3 घंटा सारा फैसिलिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट बाबू तो AOD बराबर कितना? 90 डिग्री हो गया, है ना? मतलब ये एंगल 90 डिग्री। तो AOD बराबर क्या है सर? AOD बराबर क्या? AOB है। तो इसलिए एंगल क्या होगा बाबू? इसलिए एंगल, इसी के नीचे लिखते हैं, इसलिए एंगल कौन सा? AOB। ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री सर, क्योंकि दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है ना? तो ये दोनों 90 डिग्री हो गया, है ना? ठीक सर, अब शांति से समझना। हमको सब एंगल, ये भी 90 डिग्री कह रहा है। तो आए मेरे लाल, हाँ सर की सर, ये स्ट्रेट लाइन मापे, ये स्ट्रेट लाइन मापे, ये एगो 90 डिग्री, तो इधर भी कितना होगा? 90 होगा। अरे कोई स्ट्रेट लाइन है और एक साइड 90 है, तो दूसरा साइड क्या होगा? 90 ना होगा। ये स्ट्रेट लाइन है भोला, इस साइड 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली इधर भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। होगा ना? है ना? हाँ सर, स्ट्रेट लाइन एगो 90 तो दूसरा 90। फिर इधर से ये स्ट्रेट लाइन है भोला, ये वाला 90 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए भोला क्या सर, एंगल COD एंड एंगल BOC इक्वल टू कितना? 90 डिग्री, है ना? तो हम लोग लिख सकते हैं, सो बाबू डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। 90 डिग्री, सो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। सर जगह इतना नहीं है सर। हो गया, खत्म बस। एक बड़ा वाला कॉपी आपको लाने का है ना जी? बड़ा वाला कॉपी क्यों नहीं लाता है? सब बड़ा ही वाला है सर। आप इसके लिए एक ही पेज बोले थे, ये हाँ, 2 पेज से ज्यादा आ रहा है। एक पेज से दो ज्यादा पे आ रहा है। एक पेज से ज्यादा जा रहा है। हाँ, थोड़ा लेफ्ट राइट ऐसे है ना, पच है ना? कैसे देखते हो? ट्रेवल करते हो तो एकदम भीड़ भाड़ रहता। आप लोग तो खैर एसी में ट्रेवल करते हो, जनरल बोगी में कभी डब्बा में है ना घुसने का मौका मिलेगा।
ये थोड़ा सा सटके ना, ऐसे दुबा है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करो ना, जल्दी लिखिए। आप लोग एसी वाला में ट्रेवल करते हो ना, तो वहां पे है ना सटकने उटकने का नहीं जगह मिलता, वहां भरपूर रहता है। कब- कभी आपको ट्रेवल करना है तो पटना से दिल्ली वाला रूट में जनरल डब्बा में जाइए, फिर देखिए कैसे होता है हाल। क्या होगा सर जल्दी लिखो। ज्यादा सर बिना टिकट के सर चढ़ जाते हैं सर। ए गौरव, बाबू वीडियो ऑन करो गौरव, ए गौरव शैतान ऑन करो जी। ये सब शैतान है, खाली बीपी हाई करवा देता है। सर आप अपना बीपी हाई क्या कर रहे हैं? जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू। जल्दी करो जल्दी करो। आपको कह रहा बाबू एबीसीडी को क्या दिले ट्रायंगल, शिवानी ऑन करो बाबू। ये गौरव को वीडियो ऑन ऑन करने का शैतान तक क्लास से लीव किया, अभी इसको ढूंढेंगे। नेक्स्ट बाबू। आप लोग कल 6 बजे पक्के टाइम पे आ जाना, आपका अटेंडेंस टेस्ट ले लेंगे, है ना। कौन से मंथ का लेंगे जी? अक्टूबर मंथ का बाबू तो किसी का अटेंडेंस नहीं बना रहे बाबू, अक्टूबर में पढ़ाई लगता कहाँ हुआ है। सितंबर वाला ले लेंगे, नहीं तो नहीं तो सारे सारे 8 10 दिन हुआ था ना लगता। सारे दे देना बाबू, इस बार के लिए क्या करोगे, अब अटेंडेंस सही से है ये, नहीं तो बाकी नवंबर से आपका सही से रहेगा। सर तो इसमें जो जीतेगा उसको मिल जाएगा ना। हाँ, देखते पहले अटेंडेंस किसका है। सितंबर में अक्टूबर में बाबू क्लास तो हुआ नहीं है, तो अटेंडेंस कहाँ से बनेगा। 10 8 10 को क्लास हुआ लगता। सितंबर में देखेंगे, है ना। कल अटेंडेंस टेस्ट होगा, उसके बाद हम लोग बाबू, है ना। और इसमें बाबू प्राइज किसको किसको जी? एगो 34 मार्क्स है, और एगो रौनक का भी 34 है, लेकिन रौनक आप बाबू लेट से सबमिट सबमिट किए ना जी। रौनक आप लेट से सबमिट किए थे, है ना, 1 मिनट लेट है बाबू, अपना देख लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए हैं। सर ठीक है संडे ना। को नहीं। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर 9 नंबर 10 है, 9 हम लोग समझते हैं, 9 समझते हैं। शैतान एक क्वेश्चन में टाइम करवा दिया खत्म। ये ना, इसका पहले 9 था, अब 9 समझो उसके बाद क्या करा सर। एबीसीडी को स्क्वायर दे ले, शांति से समझना। एबीसीडी क्या दे ले, स्क्वायर दे ले, है ना, एबीसीडी स्क्वायर दे ले। तो आपको कह रहा बाबू, आपको ये जो डायगोनल है एसी, है ना, तो एंगल कौन निकालने का रहा, डीएसी, ये वाला एंगल निकालने का रहा, ये डीएसी निकालने का रहा जी। क्या निकालने का रहा जी? यहाँ से एबीसीडी है बाबू, एबीसीडी यहाँ से ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में बाबू क्या कह रहा है कि ए बी डी एंगल निकालो। क्या निकालो? ए बी डी निकालो, ई वाला एंगल निकालो। कितना आएगा जी? कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालना है। ऐसे तो आपको बताइए क्या था बाबू, जो भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या करता है, बाइसेट करता है। ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री, है ना, पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री। और ये जो डायगोनल है एंगल को बाइसेट करता था, ये भी 45, ये भी 45। लेकिन इसको फाइंड आउट करो। आपको क्या बताए थे शैतान की, कोई भी अगर डायगोनल है भोला, मान लो एबीसीडी एक डायगोनल है ना, तो ये एंगल वाई ये एंगल वाई बराबर होता है ना। स्क्वायर का डायगोनल क्या करता है, बाइसेट करता है। तो ये टोटल 90 डिग्री होता, तो ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा ना। लेकिन इसको थोड़ा सा प्रूफ करो, है ना, कैसे निकालोगे। 45 तो होगा, मेरा सब बच्चा जानता है ना, लेकिन निकालोगे कैसे, निकालोगे कैसे। तो देखो आसान सी बात है, क्योंकि क्या बाबू, है ना, क्योंकि एबीसीडी मेरा क्या स्क्वायर है, क्योंकि ए बी सी डी इज स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर है। शांति से समझना, हो गया खत्म। एबीसीडी क्या स्क्वायर है, इसलिए आपको बचपन में पढ़ा है बाबू, चारों साइड इक्वल, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी या बराबर डी है। यही होगा ना, हाँ सर। ठीक, मतलब क्या सर, ई साइड वा ई साइड वा ई साइड वा ई साइड वा आपस में बराबर होगा। हमको ये एंगल निकालने का रहा, ए बी डी। हमको कौन निकालने का रहा, ई बी डी। अब शांति से समझो, हो गया खत्म। तो हम लोग कह सकते हैं सर, इसको एंगल 1 मान लो और इसको एंगल क्या मान लो, 2 मान लो, है ना।
तो एंगल एक टू बराबर होगा कि नहीं होगा? इन ट्रायंगल, शांति से, हो गया खत्म। इन ट्रायंगल कैसे सर? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। कैसे सर? आपको बचपन में पढ़ाए थे कि कोई भी अगर ट्रायंगल है बाबू, तो इक्वल साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। अगर ए बी सी ट्रायंगल है, ये दोनों साइड बाय इक्वल है, तो इस साइड का अपोजिट एंगल कौन है? ई है। इस साइड का अपोजिट एंगल क्या है? ई है। तो अगर कोई ट्रायंगल का साइड इक्वल है तो एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। बताइए कैसे? इक्वल साइड है ना बाबू, अपोजिट है ना, इक्वल साइड है क्या बाबू? इक्वल एंगल। अगर कोई ट्रायंगल है ना, दो साइड इक्वल है, तो उसका अपोजिट वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये दोनों साइड बा ट्रायंगल किस में? ए बी डी में। किस में? किस में? एक मिनट, खत्म, बस बाद में लिखना। हो गया, हो गया, हो गया, एक मिनट खड़े। किसमें सर? ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में, इस ट्रायंगल में, है ना? हाँ सर। ये दोनों साइड बा इक्वल है। हाँ सर, इक्वल है। तो ये दोनों साइड जब इक्वल है तो इस साइड का अपोजिट वाला एंगल 1, इस साइड का अपोजिट वाला एंगल 2 क्या होगा? इक्वल होगा, है ना? क्यों सर? क्योंकि बाबू ए बी बराबर क्या है? ए डी है। अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है ना? हाँ सर, हो गया। अब क्या करेंगे? बन गया, बन गया, बन गया। और हमको पता है सर एंगल ए कितना होता है? 90 डिग्री दिले है। एंगल ए कितना दिले? 90 डिग्री का है सर, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल कितना? 90 डिग्री। स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री, है ना बाबू? और एंगल ए बराबर कितना सर? 90 डिग्री। एंगल ए 90 डिग्री हो ना, ये भी 90, सी भी 90, हर एक एंगल 90 डिग्री। अब बाबू इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। ट्रायंगल किस में? ए बी डी में, ए बी डी में, इसमें ट्रायंगल, इसको भूल जा, भूल जा, भूल गया। ये एंगल तीनों एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री, है ना? हाँ सर। तो 1 2 90, 180 डिग्री। ठीक। और एंगल एक बराबर 2 है सर, तो यहाँ से कर सकते हैं। हमको ये बराबर एक ना निकालना, एंगल 1, एंगल 2 बराबर कितना ऊपर से पुट कर देंगे? ऊपर से कितना? एंगल 1 पुट नहीं कर देंगे? 2 बराबर कितना? एंगल 1, एंगल 1। और एंगल ए बराबर कितना? 90 डिग्री, है ना? 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, है ना? हाँ सर, हो गया। अब खत्म, अब कुछ नहीं करना, खत्म, खत्म, बस बस बस। एंगल 1 कितना? 2 एंगल 1 बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमको यही ना निकालने का रहा। सॉरी बाबू, एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा? 90 सर बटा 2, 45 90 बटा 2 हो जाएगा, है ना? कैसे सर? 2 उधर जाएगा ना, तो 45 डिग्री। तो हमको इसी यही निकालने का रहा था, इसलिए एंगल ए बी डी बराबर 45 डिग्री। तो आपको ऐसे बताया था कि डायगोनल है ना, स्क्वायर का डायगोनल बाइसेक्ट करता। ये पूरा एंगल 90 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो आप ये प्रूफ भी हो गया। क्या हो गया? प्रूफ भी हो गया। ए बी सी डी। नाउ अब आप लोग लिखिए। अब इसको जितना छोटा लिखना है एडजस्ट करो। ये जो थी काहे जिंदगी जी रहे बाबू? लिख ली माही? तो लिखना ना बाबू, बैठ के बाबू खाली 4 आंख से देखते रहते। अभी वो आएगा, उसको भी उठा बैठी करवाएंगे। वो वो अभी जस्ट ट्यूशन से निकला, उसको पनिशमेंट मिला था इसीलिए। अच्छा, होमवर्क नहीं किया होगा शैतान, गड़बड़ किया कुछ। तो आपको माई 2 खुराक दवा खाना बाबू, एक शाम को 6 से 7, एक सुबह वाला खा लीजिएगा, बीमारी सब दूर हो जाएगा। और वो 2 खुराक खाएगा। जिसका बीमारी गंभीर है बाबू, 2 खुराक 3 खुराक खाते रहिए। यही तो क्लास है, कंसेप्ट क्लास जी। अभी एगो 6 क्लास की बच्ची आएगी, है ना? उसको -2 + 2 नहीं पता। 2 - 2 जानती है, -2 + 2 नहीं जानती है। स्कूल सब में क्या करता है बाबू, समझ में नहीं आता है। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल का ध्यान एक के मोटो रहता है बाबू, बिल्डिंग बनाना। किसी भी स्कूल में जा, टीचर को शोषण करना और बिल्डिंग बनाना। ईंट पे ईंट खाली खरीदे पे रहता है। आप लोग हिम्मत करके स्कूल का ईंट से ईंट बजा दो। ऐसे को डायलॉग नहीं है, ईंट से ईंट बजा देंगे, वही है बाबू।
जल्दी बाबू, जल्दी जल्दी, 10 नंबर, जल्दी जल्दी कीजिए। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। रेक्टेंगल का डायगोनल बाइसेक्ट करता कि नहीं करता बाबू गुनगुन? यस सर। रेक्टेंगल का डायगोनल बाइसेक्ट करता है कि नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 10। करता है सर। करता तो हो गया 10। देखो 10 नंबर लिख लीजिए। और नहीं समझ में आता ना बाबू तो हर एक रेक्टेंगल और हर एक स्क्वायर एक मेरा क्या पैरेललोग्राम है। ऑल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है? बाइसेक्ट करता। प्रॉपर्टी लिखा है था ना बाबू, है ना? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक। तो जब पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है बाबू और हर एक स्क्वायर हर एक रेक्टेंगल मेरा क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो हम लोग कह सकते हैं स्क्वायर का डायगोनल और पैरेलल ये रेक्टेंगल का भी डायगोनल क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 इसी कंसेप्ट पे है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, 12 नहीं बाबू, सॉरी बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखो। अब इसमें और क्वेश्चन 2-3 दिन अभी रोना नहीं है बाबू माही, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये कौन परेशान है तुम्हारे जी? हेलो। हाँ मैम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। अच्छा ठीक है, हमको व्हाट्सएप कर दीजिए मैम। अच्छा अच्छा, हाँ भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, 7 बजे भेज रहे हैं, 5 मिनट में। नेक्स्ट बाबू देखो, हमको क्या कर रहा है सर? शांति समझ, हो गया खत्म, बस कुछ नहीं करना है। एगो रेक्टेंगल दे ले, बना देते ऊपर, बढ़िया से सुंदर से बना देते हैं, है ना? ए बी सी डी रेक्टेंगल है ना? ठीक सर। ये वाला, चलो सीधा जी, ये एंगल बा 32 डिग्री दे रहे हैं और ये एंगल बा पूछ रहा है, डीवीसी पूछ रहा है, दाल भात चोखा, डीवीसी। ये वाला एंगल बा आपसे पूछ रहा है। एबीसीडी आपको रेक्टेंगल दे ले, शांति से समझना, हो गया खत्म, बस जी सुन, 2 मिनट सुन लो, इंजेक्शन है, थोड़ा सा दर्द करेगा। एबीसीडी रेक्टेंगल दे ले सर, ठीक सर, है ना? ठीक बाबू। आपका कौन सा एंगल हुआ? बीएससी 32 डिग्री दे ले, तो ये वाला पूछ रहा है तो नहीं बन जाएगा। देखो कैसे आपको बोले बाबू, चूंकि एबीसीडी क्या है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का डायगोनल क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। मतलब अब क्या करना चाह रहे हैं, 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 है ना? कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? तो डायगोनल अगर बाइसेक्ट करेगा भोला, तो ये डायगोनल ये आपस में बराबर होगा, है ना? हाँ सर। और ये वाला साइड ये वाला आपस में बराबर होगा। ठीक। हाँ सर। कैसे करोगे सोचो। ठीक। और बाबू देखो कैसे कीजिएगा जी। इस साइड बाबू और रेक्टेंगल का डायगोनल परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता जी? बोला। नो देखो सर। नहीं होता। इसको सिद्ध करना बाबू, कैसे करोगे जी? ये 32 डिग्री, तो इधर से अगर ये सोचोगे तो ये 32 डिग्री हो जाएगा सर। ये पैरेलल लाइन है तो ये 32, ये भी 32। अब तो बाबू मामला फंस गया शैतान। ये दोनों डायगोनल थोड़ी इक्वल होगा। ये दोनों डायगोनल अगर इक्वल हो जाता है तो काम आपका हो जाता है ना? रेक्टेंगल है, स्क्वायर है नहीं। कैसे बनाएंगे सिंकू बाबू? सोचो जी, शुभ शैतान कैसे बनाओगे? सोचो बाबू, आपको एंगल वाई वाला निकालने का रहा। सर डायगोनल इक्वल होता है ना? अरे मेरे लाल, तो ई डायगोनल वाई इक्वल होगा ना जी। नहीं सर, और दोनों डायगोनल इक्वल ना होता है। सर सर ट्रांसवर्सल लाइन बन गया सर एसी। सर डीसी और ए बी पैरेलल लाइन से सर एसी ट्रांसवर्सल है। तो सर
एक एंगल ये 30। हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा ये निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस सर 32 58। करोगे 58 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेगा भोला, ये वाला एंगल निकलेगा जी, रेक्टेंगल का डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं ना करता जी, अब कैसे निकलेगा, ये तो स्टक हो गया बाबू। सोचो बोला अब कैसे निकालोगे जी, 58 हो गई 32 हो गया, आपको यहाँ पे पहुंचना है मेरे लाल। ई साइड बाई साइड में बराबर दूसरा होता वाला ना, भी तो सर 32 डिग्री होगा ना सर। एंगल बी का अरे सर, एंगल ई साइड, ओ बी एक ए तो सर 32 डिग्री हुआ। ई साइड बाई साइड अगर बराबर होता तो ई 32 तो ये आराम से निकल जाता है ना, लेकिन ये दोनों डायगोनल इक्वल नहीं ना है, अब यहीं पे तो सोचना बाबू कैसे करोगे जी, सोचो जी क्वेश्चन बाबू, है ना, सोचने वाला है। हाँ बराबर बाबू ना होता है। बोलिए, बोलो बाबू सो लब। सर सर डायगोनल इक्वल होता है डायगोनल। डायगोनल इक्वल होता है इसलिए वो 32 हो जाएगा। अच्छा डायगोनल इक्वल, हाँ बाबू देखो यहाँ से कर सकते हो बाबू भोला, देखो रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है, शांति से समझना, हम लोग यहाँ से कर सकते हैं सर, यहाँ से आप खाली ये कर दो सिर्फ, है ना, ए ओ बराबर ओ बी अगर आप सिद्ध कर देते हो, ई साइड वाई अगर अरे डायगोनल इक्वल होता है, अब बाइसेक्ट भी करता है, तो ई वाला बराबर होगा ना, और ई वाला बराबर होगा ना, हमको क्या करना, ई साइड ई डायगोनल ई दोनों आपस में बराबर करना है। कैसे करोगे, तो इसको करने का एक ही तरीका बब्बू, देखो कैसे, ई दोनों अगर साइड बराबर हो जाएगा, ई दोनों डायगोनल अगर इक्वल हो जाएगा, तो ये 32 है, तो इसका पॉजिटिव एंगल, तो इस साइड का पॉजिटिव एंगल ये भी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, है ना। अब जब ये 32 हो गया तो ये आपका 58 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, डीबीसी की वैल्यू 58 निकल जाएगा। अब बात मामला फंसता है, क्या फंसता है कि ई साइड वाई इक्वल कैसे करोगे, तो इसको ऐसे सोच सकते हो, देखो सोचना जी, क्योंकि हम लोग ए सी बराबर कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, ए सी बराबर क्या होगा, ई साइड और ई साइड आपस में डायगोन, ये रेक्टेंगल का डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल का डायगोनल्स इक्वल होते हैं ना, तो ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर क्या लिखोगे, ए ओ प्लस ओ सी, अब बी डी बराबर क्या करोगे, बी ओ प्लस ओ डी, है ना। नेक्स्ट हो ए ओ ओ सी, तो आपको पता है बाबू कि ये दोनों आपस में बराबर होता है, ए ओ बराबर ओ सी होगा, ए ओ बराबर क्या होता है, ओ सी होता है, ये दोनों डायगोनल इक्वल होता है ना, तो हम लोग कह सकते हैं ए ओ हो गया, ओ सी बराबर क्या लिखेंगे, ए ओ लिखेंगे, बी ओ हो गया, ई साइड ई वाला आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ई वाला आपस में क्या होगा, सेम होगा, तो बी और ओ डी बराबर क्या करेंगे, बी ओ करेंगे, ए ओ 2 ए ओ हो गया, अब बी ओ कितना हो गया, 2 बी ओ हो गया, टू टू मर गया, तो ए ओ बराबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो ये दोनों साइड वाला इक्वल हो गया, है ना, ये दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, और जैसे इक्वल हो गया तो आपका काम बन गया, है ना। क्योंकि बाबू ए ओ बराबर क्या, ओ बी, कैसे लिखोगे, ए ओ बराबर कितना, ओ बी, तो यही आपको यहाँ पे सोचना था, बस आप कुछ नहीं करना, इसलिए एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ बी ए बराबर कितना, 32 डिग्री, इसलिए एंगल कितना हो जाएगा, डी बी सी 90 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 58 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 58 डिग्री, तो यही आपको निकालने का रहा था, दाल भात चोखा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, चलिए, नर्मदा, गुड इवनिंग सर। जय सर। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। सर क्या नहीं आएगा क्लास में? अरे वो आया कब था, जय नहीं आएगा जी, हद करता है जी, कोई आएगा तब ना उसको कहेंगे बाबू कि नहीं, सर उसको नहीं करना है। अरे वो आया कब था जी, की गोली वो सर उस आएगा तब दिन ना, सैटरडे उसको आना थोड़ी कहते हैं बाबू। सर वो बोला कि क्लास नहीं करेगा। अरे छोड़ो बाबू, रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर बस वो आपका नोट्स का फोटो लेके चला गया, फोटो कॉपी करवा दे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर वर्ड मीनिंग लिखवा दीजिए ना, पहले आप लास्ट में लिखवाते तो लिख नहीं पाता है कोई।
मम्मी। अल्लाह मत म्यूट कीजिए जी। हाँ जाएं सर? आ जाइए बाबा, आप लोग जाइए। मुझे लिखना है। गाइस